कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि सबवे में एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है और सबको परेशान कर रहा है। एक पैसेंजर आखिरकार गुस्सा हो जाता है और माँ पर चिल्लाने लगता है, जिससे शोर और बढ़ जाता है। ये सब देख रहा एक आदमी उन्हें इग्नोर करने के लिए अपने ईयरबड्स लगा लेता है। उसी समय उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो कट कर देता है। अगले स्टेशन पर वो आदमी ट्रेन से उतरता है और उसे एक और कॉल आता है। वो बिना मन के कॉल उठाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो काम पर जा रहा है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसकी राय जानना चाहती है। वो इस खबर से इतना शॉक हो जाता है कि वो किसी अनजान आदमी से टकरा जाता है और उसका फोन गिर जाता है, जिससे वो अपनी एक्स की आधी बातें सुन ही नहीं पाता। अचानक उसे अस्थमा का अटैक आने लगता है और उसे शांत होने के लिए इन्हेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कहता है कि वो उसके लिए छुट्टी लेगा, लेकिन वो उससे कहती है कि वो परेशान ना हो क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। जब वो पूछने की कोशिश करता है कि उसका क्या मतलब है, तो उसके फोन का सिग्नल चला जाता है और कॉल खत्म हो जाती है। फिर वो आदमी एक कॉरिडोर से जाता है जहाँ एक साइन है जिस पर एग्जिट 8 लिखा है और पास में सिर्फ एक और आदमी चल रहा है। एग्जिट 0 के लिए एक और साइन से गुजरने के बाद वो मुड़ता है और खुद को दूसरे आदमी के साथ पिछले साइन पर वापस पाकर चौंक जाता है। अभी के लिए वो बस चलता रहता है। हालांकि वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है। स्थिति से कंफ्यूज होकर वो दूसरे आदमी को देखता है और ये नहीं देखता कि साइन के पीछे लिखा है 3 बार पीछे मुड़ो। वो चलते रहने का फैसला करता है और एक बार फिर वो उसी जगह पर लौट आता है। इस बार वो मुड़ता है और दूसरे आदमी को अजीब तरह से देखकर चौंक जाता है, जो उस पर मुस्कुरा रहा है। आदमी डर के मारे भाग जाता है, लेकिन फिर भी वही होता है, इसलिए वो मुड़कर उल्टी दिशा में भाग जाता है। बदकिस्मती से ये भी उसे उसी जगह पर ले जाता है। खोया हुआ आदमी दीवार पर इमरजेंसी अलार्म देखता है और उसे दबाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। फिर वो कॉरिडोर में 3 दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, हालांकि वे सभी बंद हैं। जब वो दीवार पर लगे एक पोस्टर को देखता है तो खून गिरता देखकर चौंक जाता है और पीछे हटता है तो उसे साइन 8 से अपने सिर पर खून टपकता हुआ महसूस होता है। डरा हुआ आदमी फिर से भागने लगता है और दूसरे आदमी को अपने फोन पर देखने के बाद उसे एग्जिट 1 का साइन मिलता है, जिसका मतलब है कि कॉरिडोर आखिरकार बदल गया है। उसके बगल में एक और साइन पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। इसमें लिखा है कि उसे एनॉमली पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर उसे कभी कोई एनॉमली दिखती है तो उसे तुरंत वापस मुड़ जाना चाहिए। अगर उसे कोई एनॉमली नहीं दिखती है तो वो आगे बढ़ सकता है। असली एग्जिट 8 है। खोया हुआ आदमी चलता रहता है और उसी जगह पर लौटता है, लेकिन खून चला गया है और साइन पर अब वापस मुड़ने के लिए नहीं लिखा है। वो नतीजा निकालता है कि ये जरूर एनॉमली रही होगी। जब दूसरा आदमी दिखाई देता है तो खोया हुआ आदमी उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर वो चलता रहता है और जब उसे फिर से साइन 0 मिलता है तो उसे अस्थमा का एक और अटैक आने लगता है। अपना इन्हेलर इस्तेमाल करने के बाद खोया हुआ आदमी चलता रहता है और इस बार उसने एनॉमली पर नजर रखने का पक्का इरादा कर लिया है। वो अपने फोन से कॉरिडोर की हर डिटेल की तस्वीरें लेता है, जिसमें हर पोस्टर, दूसरे आदमी का चेहरा, इमरजेंसी अलार्म, हर दरवाजा, साथ ही कोने के लॉकर में फोटो बूथ शामिल है। आखिरी पोस्टर का नंबर 1 है, इसलिए आदमी को एहसास होता है कि नंबर बढ़ सकते हैं। जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सभी तस्वीरों में पीला स्टैटिक है और बेकार हो गई हैं। वो चलते रहने का फैसला करता है और अपनी याददाश्त पर भरोसा करता है। वो चलते समय हर डिटेल चेक करता है। जब वो मुड़ता है तो वो दूसरे आदमी को उसे देखकर मुस्कुराते हुए पाता है और उसे एहसास होता है कि ये एक अजीब बात है, इसलिए वो वापस मुड़ जाता है। वो डरावना आदमी उसका पीछा करना शुरू करता है और खोया हुआ आदमी डर के मारे भागता है जब तक वो ठोकर खाकर कोने में गिर नहीं जाता। अब दूसरा आदमी शांति से खड़ा होकर अपना फोन देखता है। खोया हुआ आदमी अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और एक घूंट पीता है और चलते हुए आखिर में देखता है कि साइन पर 2 लिखा है, तो वो आगे बढ़ रहा है। इसके बाद वो उसी जगह पर वापस आता है और फिर से सारी डिटेल्स देखने लगता है। सब कुछ ठीक लगता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी पल उसे एक लॉकर के अंदर रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर देखता है और एक बच्चा देखता है, इसलिए वो तुरंत दरवाजा फिर से बंद कर देता है। अचानक हर लॉकर में एक ही समय पर एक बच्चा रोने लगता है, और क्योंकि ये एक अजीब बात है, खोया हुआ आदमी तब तक वापस भागता है जब तक कि उसे साइन नंबर 3 नहीं मिल जाता। जब वो उसी जगह पर पहुंचता है तो सांस लेने में दिक्कत होने पर एनॉमलीज चेक करने लगता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये सेफ है तो वो अपना इन्हेलर निकालता है, लेकिन गलती से उसे गिरा देता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि पोस्टर्स पर लगी सभी आंखें उसका पीछा करने के लिए बढ़ रही हैं, इसलिए वो जल्दी से अपना इन्हेलर उठाता है और वापस जाने लगता है। आंखें उसका पीछा करती रहती हैं जब तक वो कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलता और जल्द ही उसे साइन नंबर 4 मिल जाता है। मेन एरिया में वापस आकर वो सब कुछ चेक करता है और उसे कोई एनॉमलीज नहीं दिखती, इसलिए वो तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसे साइन नंबर 5 नहीं दिख जाता। फिर वो प्रोसेस दोहराता है,
लेकिन अनोमलीज चेक करते समय उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। जब वो कॉल उठाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने सिचुएशन के बारे में कोई फैसला कर लिया है। खोया हुआ आदमी इसमें इतना खोया हुआ है कि उसे बैकग्राउंड में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई नहीं देती। वो सबवे में हुई घटना के बारे में बताता है, बताते हुए कि किसी ने माँ की मदद नहीं की और उसे भी उसे नजरअंदाज करने के लिए कितना बुरा लगता है। वो रोता है और मानता है कि वो पिता बनने लायक नहीं है। खोया हुआ आदमी अपनी एक्स से कहता रहता है कि वो उससे जल्द ही मिलेगा, ये ध्यान नहीं देता कि वो उसके ठीक पीछे है। जब उसे साइन मिलता है तो उस पर फिर से 0 लिखा है, जिससे साबित होता है कि कॉल एक गड़बड़ थी और उसकी प्रोग्रेस रीसेट हो गई है। उसके पास रीस्टार्ट के अलावा कोई चारा नहीं है और इस बार आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपना बैग जमीन पर फेंक देता है और फिर उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। खोया हुआ आदमी गिर जाता है और उल्टी कर देता है। कई सेकंड्स तक वो गुस्से में छटपटाने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार वो शांत हो जाता है और खुद को याद दिलाता है कि हार नहीं माननी है। वो अपना बैग छोड़कर मुड़ता है और तब तक चलता है जब तक उसे फिर से साइन नंबर 1 नहीं मिल जाता। अगली बार जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे दूसरे लड़के की जगह एक छोटा लड़का दिखाई देता है, इसलिए वो मान लेता है कि ये एक अजीब बात है और वापस चला जाता है। हालांकि साइन पर फिर से 0 है, जिससे खोया हुआ आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जब वो मुड़ता है तो वो छोटे लड़के को देखता है और उसके गाल पर एक निशान देखता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बस भाग जाता है। खोया हुआ आदमी उसका पीछा करते हुए मेन एरिया तक जाता है और देखता है कि बच्चा दूसरे आदमी की ओर इशारा कर रहा है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि दूसरा आदमी पहले एक आम इंसान था जो इस अजीब जगह पर फंस गया था। जब उसे बच्चा मिला तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ ले गया ताकि हम दोनों मिलकर भागने की कोशिश कर सके। हालांकि उस लड़के ने तब एक शब्द नहीं कहा था। दूसरा चलने वाला व्यक्ति एक हाई स्कूल की लड़की थी। साइन 5 पास करने के बाद लड़की ने आखिरकार उससे बात की, कहा कि वो भी खो गई है और टीम बनाना चाहती है। वो मान गया और जब वे अनोमली चीजें ढूंढ रहे थे तो लड़की सोच रही थी कि क्या वे मर चुके हैं और ये परगेटरी है। उसने अजीब तरह से उससे पूछा कि क्या उसे किसी बात का बुरा लग रहा है, तो वो हंसते हुए कहने लगी कि वो मजाक कर रही है। फिर उसे लगा कि क्या वो आदमी सच में बाहर जाना चाहता है और उसने उसे रुकने के लिए कहा, कहते हुए कि उसका रूटीन बहुत बेकार है। अचानक उसने वही बात बार बार दोहरानी शुरू कर दी। फिर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम रुक गई, जिसके बाद वो अजीब आवाज में चिल्लाने और बात करने लगी। आखिर में ये महसूस करते हुए कि वही अजीब है, वो आदमी और लड़का वापस भागे और साइन नंबर 6 ढूंढा। मेन एरिया में लड़की फिर से चल रही थी, जबकि दोनों अजीब चीजों की जांच कर रहे थे। बच्चा एक दरवाजे को घूर रहा था जिसके बीच में एक नॉब था जो पहले वहां नहीं था, लेकिन वो फिर भी बात नहीं कर रहा था। आदमी ने नॉब पर ध्यान नहीं दिया और बच्चे को लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन साइन फिर से 0 पर आ गया। गुस्से में उस आदमी ने इंस्ट्रक्शन साइन को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया क्योंकि वो टूट गया था। जब वो शांत हुआ तो उसने बच्चे से माफी मांगी और वे फिर से शुरू हुए। मेन एरिया में उन्हें एग्जिट की सीढ़ियां मिली और वो आदमी जोश में उनकी तरफ दौड़ा। हालांकि बच्चा उसे रोकने के लिए खींचता रहा जब तक कि वो गिर नहीं गया और उसका गाल खरोच नहीं गया। आदमी ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने हिलने से मना कर दिया, इसलिए वो आदमी अकेले ही सीढ़ियों से ऊपर भागा। इस बीच बच्चा वापस गया और उसे साइन नंबर 1 मिला, जिससे ये कंफर्म हो गया कि सीढ़ियां एक एनोमली थीं। जब वो हमेशा की तरह जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि आदमी चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन के साथ चल रहा है। बच्चे ने उसके हाथों को खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे ये कंफर्म हो गया कि वो लूप का हिस्सा बन गया है। अभी खोया हुआ आदमी 0 को घूरता है और उसे एहसास होता है कि लड़का कोई अनोमली नहीं है, इसलिए वो उसे साथ आने के लिए बुलाता है। वे मेन एरिया में पहुंचते हैं और बच्चा दूसरे आदमी की ओर इशारा करता है, जिससे खोए हुए आदमी को एहसास होता है कि वो अब असली आदमी नहीं है। फिर लड़का साइन के पीछे देखता है जिस पर लिखा है वापस मुड़ो, फिर से, लेकिन वो फिर भी नहीं बोलता। खोया हुआ आदमी इसे दिखाई नहीं देता और उसे लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए वे चलते रहते हैं और फिर से साइन 0 पर पहुंच जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों फिर से शुरू करते हैं और इस बार उसे दिखाई देता है कि एक पोस्टर में 8 बदल गया है। वो अनाउंस करता है कि एक गड़बड़ है और वापस आना चाहता है, लेकिन लड़का आगे बढ़ता रहता है। वो आदमी उसका पीछा करता है और साइन नंबर 1 देखकर चौंक जाता है, इसलिए लड़के को पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। अगले चक्कर के दौरान आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चा बीच में नॉब वाले दरवाजे को घूरता रहता है। इससे खोया हुआ आदमी भी इसे देख लेता है और वे दोनों वापस मुड़ते हैं जब तक उन्हें साइन नंबर 2 नहीं मिल जाता। जब वे फिर से मेन एरिया में आते हैं तो लाइट चली जाती है। खोया हुआ आदमी अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है और अचानक आई आवाज से चौंक जाता है। पता चलता है कि वेंटिलेशन का ढक्कन गिर गया है और अब छेद से खून टपक रहा है। जैसे ही उन्हें वेंट में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, खोया हुआ आदमी मुड़ता है और लगभग दूसरे आदमी से टकरा जाता है जो हमेशा की तरह चलता रहता है। फिर एक चूहा उसके पैरों के पास दौड़ता है और बच्चे की आवाजें और तेज हो जाती हैं। आदमी साइन देखने के लिए अपनी टॉर्च उठाता है और ये देखकर डर जाता है कि कई चूहे साइन 8 के ऊपर चढ़ गए हैं। एक चूहे का मुंह उस पर चीखता है और उसे चौंका देता है, जिससे उसका फोन गिर जाता है। तो अब कॉरिडोर फिर से अंधेरा हो गया है।
शुक्र है बच्चा उसे मिल जाता है और दोनों साथ में वापस भागने लगते हैं। फिर लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, जिससे फर्श पर बहुत सारे खून के धब्बे और डरावने चूहे दिखाई देते हैं। आखिरकार वे कोने पर मुड़ते हैं और लाइटें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। अब उन्हें साइन 3 मिलता है। अगले लूप में वे एक बिल्ली को भागते हुए और एक औरत उसकी जगह लेते हुए देखते हैं। बच्चा आखिरकार अपनी माँ को बुलाने के लिए बोलता है और उसके पास भागने की कोशिश करता है, लेकिन खोया हुआ आदमी एहसास करता है कि ये एक अजीब बात है और वो उसे रोक लेता है। औरत अपने पेट को छूती है और बूढ़े आदमी से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है, जब तक वो उस परेशान बच्चे से जूझ रहा होता है जो आखिर में बेहोश हो जाता है। साइन नंबर 4 मिलने के बाद आदमी बच्चे के जागने का इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लड़का बताता है कि वो जानबूझकर अपनी माँ से अलग हो गया था क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे ढूंढे। आदमी मानता है कि उसने भी एक बार अपनी माँ के साथ ऐसा ही किया था और अपने बचपन के बारे में बात करने पर पता चलता है कि उनमें से कोई भी अपने पिता से नहीं मिला। दोनों मेन एरिया में लौटते हैं और बच्चा तुरंत बोलता है जब उसे साइन पर नंबर 8 उल्टा दिखता है। वे वापस जाते हैं और साइन नंबर 5 से गुजरकर अगले लूप में जाते हैं। इस बार एक दरवाजा खुलता है तो वे अंदर झांकते हैं। अंधेरे में आदमी खुद को सबवे में देखता है, बच्चे और चिल्लाते हुए पैसेंजर को नजरअंदाज कर रहा है। खुद पर शर्मिंदा होकर वो दरवाजा बंद कर देता है और बच्चे को वापस ले जाता है ताकि वे साइन नंबर 6 ढूंढ सकें। आगे बढ़ने से पहले आदमी लड़के से पूछता है कि जब वे बाहर आएंगे तो वो क्या करना चाहता है। बच्चा कहता है कि उसे पिज्जा चाहिए, लेकिन आदमी को अपने ही सवाल का जवाब नहीं पता होता। उसे परेशान देखकर बच्चा उसे सुरक्षा के लिए एक शेल देता है। अगले लूप में दोनों डिटेल्स चेक कर रहे होते हैं जब अचानक उन्हें अलार्म सुनाई देता है। फिर भूरे पानी की एक बड़ी लहर कॉरिडोर में भरने लगती है और आदमी भागने लगता है, लेकिन बच्चा फिसलकर गिर जाता है। जब आदमी उसकी मदद करने के लिए मुड़ता है तो पानी उन दोनों को ढक लेता है। फिर एक सपना आता है जिसमें खोया हुआ आदमी और उसकी एक्स बीच पर होते हैं, जबकि उनका होने वाला बच्चा पानी में खेल रहा होता है। वे इस सिचुएशन पर बात करते हैं और औरत उससे कहती है कि उसे सच में यकीन है कि वो उसके बेटे की रक्षा करेगा। फिर लड़का उसे सुरक्षा के लिए एक सीप लाता है और खोए हुए आदमी को एहसास होता है कि उसका बच्चा कॉरिडोर वाला वही लड़का है। वो उसे कसकर गले लगाता है और पानी में उसके साथ खेलता है। कॉरिडोर में आदमी लड़के को अपनी बाहों में लेकर वापस आता है और वे दोनों साइन को पकड़े रहते हैं, जबकि पानी उनके चारों ओर बहता रहता है। बदकिस्मती से ये बहुत तेज होता है और खोए हुए आदमी को धक्का देता है जब तक वो साइन को छोड़ नहीं देता और उसे बच्चे से दूर ले जाता है। कुछ देर बाद लड़का फर्श पर होश में आता है। पानी चला गया है और बहुत सारा कचरा पीछे छोड़ गया है, लेकिन खोया हुआ आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि पानी एक अजीब चीज थी, बच्चा वापस चलता है और उसे साइन नंबर 7 मिलता है। वो आगे बढ़ता रहता है और उसे मेन एरिया में कुछ भी अलग नहीं मिलता, इसलिए वो आगे बढ़ता है और कोने के आसपास गायब हो जाता है। बाद में खोया हुआ आदमी फिर से दिखाई देता है और उसे भी कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसे सीढ़ियों के ठीक बगल में साइन नंबर 8 नहीं मिल जाता। शेल को देखने के बाद वो नीचे जाने लगता है और जल्द ही उसके आसपास नॉर्मल भीड़ दिखाई देती है। उसके फ़ोन में फिर से सिग्नल आ जाता है और वो उससे ड्रिंक खरीद सकता है। फिर वो अपनी एक्स को फ़ोन करता है और वादा करता है कि वो उसके साथ रहने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है। जब वो आदमी सबवे में चढ़ता है तो बच्चा रोने लगता है और पैसेंजर फिर से माँ पर चिल्लाता है। इस बार खोया हुआ आदमी मुड़ता है और मदद करने की कोशिश करता है और फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने मुझे बेहतर वीडियो बनाने में सपोर्ट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।